मैं बोल रही थी कि आज मैं व्लॉग शूट करूंगी, कह रहे थे मेरा बहुत मन है व्लॉग में आने का। इसको दिल नहीं लगता व्लॉग में बिना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। सबसे पहले तो भाई मैं एक चीज बता दूं, या आप लोग जो मेरे नाइट सूट के पीछे पड़े हो ना, मत पड़ो, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे है तो नाइट सूट, और वहाँ कौन सा मैंने नाइट सूट पहन के घूमना है। ये सारे स्टाइल यहीं आके मारना है, वहाँ तो मैं कच्चा टी शर्ट पहन के घूमूंगी मस्त। तो वही, और ये धुलता भी है, बता दो। हाँ ये धुलता है ना, रोज धोती है ये, रोज धुल के पहनती हूँ मैं इसको। और बाकी दिन में कच्चा टी शर्ट पहन लेती हूँ, कभी कभी डुगू का कोट सेट भी पहन लेती हूँ। तो भाई आज हम लोग सुबह सुबह मस्त नाश्ता कर रहे हैं, और नाश्ते में बनाए हैं आंटी ने आलू और प्याज के पराठे, ये देखो बहुत ही लजीज। और ये रायता बनाया है सान्या ने। सान्या को रायता बनाने का बहुत शौक है, जैसे मुझे चटनी बनाने का शौक है ना, इसे रायता बनाने का शौक है। पीछे पड़ जाएगी रायते के। और बहुत सान्या ने नहीं बनाया, रायता दही ने बनाया। सान्या कैसे बना लेगी, दही का रहता है वो। सान्या ने दही में अपने आप को भी मिला दिया ना, अपने आप को भी मिलाती रहती है ये। और भाई साथ में चाय, और ये पानी, और ये सान्या की फीकी चाय। इतनी गर्म नहीं है ये हेल्थ कॉन्शियस है ना, मीठा नहीं रहती बिल्कुल भी। और ये हनी देख रहा है पाकिस्तानी सीरियल। कौन सा? मोजो मोजो डॉक्टर। यार बोरिंग व्लॉग मत करो यार। भाई मैं तो देखो भी खा रही हूँ फटाफट, क्योंकि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है। दोनों भाई बहन हमारे ब्लॉग का बोर कर रहे हैं। और चल बोल कुछ, बोल कुछ। हम लोग जाने कैसे क्या ही बोलूं मैं अब, मेरे को क्या पता, एंटरटेन कर लो। खाना भी नहीं खाने देते हो आप तो। ब्लॉग 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 ही रखा हुआ है बीच में। तो मैं खाऊं कैसे? खा ले, हाथों से खा। हाथों से खा। पहले आप ब्लॉग बना लो। हाँ नहीं तू बता। सो गाइस आज हम सब यहीं पर रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पर मस्ती करेंगे। आज लास्ट दिन है। सही बात है। फिर कल इन्होंने उड़न छू है ना, उड़न छू। तो आज हमारे सबने डिसाइड किया है कि हम रूम में बैठ के गाने सुनेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। चाय पियेंगे ना, चाय पियेंगे। खाना पीना नॉर्मल बहुत चलता रहेगा। और हनी की स्मोकी फ्लेवर जली हुई मैगी। हाँ भाई, इसने कल मेरे लिए मैगी बना के लाया। मैं इतनी खुश हो गई है, इतने प्यार से मैगी बना के लाया मेरे लिए। और मैंने उसको जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा इसमें थोड़े बहुत दाने जले हुए, तो कहता है वो मैंने ना थोड़ी सी कच्ची निकाल के ना पहले उसको ना फ्राई की है घी के अंदर, स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। ऐसे झूठ बोलता है ना, और ये इतना ऐसे झूठ बोलता है ना, आप पकड़ ही नहीं सकते इसका झूठ। फिर भाई हमने खाई, मेरे को तो टेस्ट नहीं, मैंने कहा तू ही खा ले कोई बात नहीं। फिर कहते मेरे से भी नहीं खाई जा रही। फिर बताई इसने असलियत की, वो जल गई थी, फेंक दी पागल। हाँ और भाई रात के चाउमीन और मोमो पड़े हैं, अभी दोपहर में खाऊंगी मैं उनको मस्त। सामने चावल पड़े होंगे ना, पहले पराठा खा। चावल की दानी। सो गाइस, आप लोगों की डिमांड पे प्रेजेंटिंग यशिका पायल बत्रा इन साड़ी। कहेंगे बस ये दो साड़ी है, एक हरी और एक वाइट, यही पहनती रहती है जब देखो। दो ही लेके आई हूँ ना। हाँ। भाई बब्जी यार एक बात बताओ, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती। कुछ लोग कमेंट करते हैं यही नाइट सूट है, ये साड़ी, ये सूट है। यार जब बंदा ट्रैवल करता है तो क्या पूरा अलमारी सर पे लेके चल जाता है क्या? मैं कोई वो स्टुअर्ड वो वाली मूवी थी ना, स्टुअर्ड लिटिल करके, पता नहीं मुझे, वो थोड़ी ना हूँ यार मैं तो। जो लिमिटेड कपड़े लेके चलता है बंदा। चल अब अपनी प्यारी मोहक आवाज में बोल थोड़ा। एक्चुअली ना आज मेरा मन था कि साड़ी पहन लेती हूँ, तो मैंने साड़ी पहन ली। फिर डग्गू भी कह रहे थे, फिर सान्या ने भी कह दिया कि साड़ी पहन ले तू आज, तो मैंने पहन ली। अभी मैं नहा के आई हूँ ना जस्ट। मेरे स्पेशली फेस बहुत ड्राई हो रहा है, लिप्स भी ड्राई हो रहे हैं मेरे। आज तो खुश है। मैं रोज खुश रहती हूँ। तू तो रोज खुश रहती है, मैं भी बहुत खुश हूँ आज। मैं तो बहुत खुश हूँ। अपन दोनों मस्त एंजॉय करेंगे अभी, मतलब चारों। आज लास्ट दिन है हमारा गाइस इस घर में। देख लो ये घर, देख लो ऐसे मत बोलो ना बार बार, लास्ट अच्छा नहीं लगता मेरे को। ठीक है, मतलब इस ट्रिप का अगली कोई ट्रिप अच्छी प्लान करेंगे किसी। अब तो ये मुंबई आएंगे, उसके बाद ही आएंगे हम, फिर नहीं आएंगे। इस बार अपन इनको ज्योतिर्लिंग वगैरह लेके चलेंगे। हाँ। ज्योतिर्लिंग वगैरह मैं चाहती हूँ कि मैं दुगू के साथ पूरे 12 ज्योतिर्लिंग देखूं। मतलब भगवान हमको इतना ब्लेस्ड करे कि हम 12 ज्योतिर्लिंग कर सके, 5 केदार कर सके, और 51 शक्तिपीठ साथ में दर्शन कर सके। मतलब मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा मन है मेरा, और देखते हैं कब तक ये सारी विशेस फुलफिल हो पाती हैं। ये देख लो हनी की पुरानी फोटो, हनी की पुरानी फोटो देख लो, कितना डैशिंग लग रहा है ना। डैशिंग
तो मॉडलिंग करता था वो। हाँ हनी पहले मॉडलिंग करता था। मॉडलिंग की है उसने। तो भाई अभी हमको जाना है दूसरे वाले कमरे में। मैं इस रूम में आ गई थी हनी वाले में, क्योंकि सब उधर बैठे, मुझे साड़ी बांधनी थी तो मैंने साड़ी बांधी फटाफट। और अभी हम दूसरे रूम में जाने वाले हैं, क्योंकि सानिया! वॉशरूम में। ये बुला रही है तेरे को। मैंने कहा बुलाया उसको? आती नहीं ना vlog में। चुचुंडी, इसका नाम चुचुंडी। नहीं अच्छा सूट नहीं करता इस पे। ए चुंडू। हाँ ये ठीक है। आ गई। इधर तो आ, कैसी लग रही है साड़ी में यशु? हॉट लग रही है, हॉट है। सेक्सी लेडी लग रही है। चलो गाइस अब 2:45 बज चुके हैं और भाई चलो एंजॉय। 3:15 भी बज गई इतनी जल्दी? तो देखो You waste अब आपको छोटे वाले बेबी दिखा देती हूँ मैं। उसकी माँ के साथ सो रहे हैं अभी, तो शायद वो माँ चली गई थी ना अंदर। हाँ सो रहे हैं वो। देखो मेरी गुंजी चोई चोई कर ली है, दूध पी रहे हैं बच्चे। बच्चे तो दूध पी रहे हैं, मम्मा चोई चोई कर ली है। अच्छा सो जाओ चलो, गुड नाइट। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई उस वाले रूम में, और वो उस वाले रूम में भाई जमा ही अंधेरा रहता है, तो वहाँ पे कुछ शूट ही नहीं कर पाते हम। और वहाँ लाइट जलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब अंधेरे में पड़े रहते हैं, गाने चलते रहते हैं मस्त, और एंजॉय करते रहते हैं, मस्त गानों का फील लेते रहते हैं, एक नंबर। और बस चलो बनी है ना साड़ी मस्त बनी है, एक नंबर बनी है ना। तो भाई फाइनली अब यशु तैयार होके आ चुके हैं, मस्त लिपस्टिक लगा के। अब सानिया कह रही है एक काम कर, अब उतार दे साड़ी। अब कह रही है कि बस हो गया तेरा नाटक, अब तू साड़ी उतार दे। कह रही हो गया, बस तुम 1-2 व्लॉग शूट कर लो और फोटो वोटो खींच ले अपनी और उतार दे। अब बताना कोई से समझाए फोटो खिंचाने के लिए मैं कब रेडी होती हूँ। फोटोज तो हमारी सबसे कम हमारे पास फोटोज ही होंगी हमारी, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम व्लॉग में होते हैं तो हमें टाइम ही नहीं होता है इतना कि हम फोटोज क्लिक कर पाए। और भाई आज बस यही हो रहा है कि 3-3:30 बज चुके हैं ऐसे ही तैयार व्यार होने में। और मेरा मन था कि भाई साड़ी वाड़ी पहन लेते हैं, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ तू पहन ले। फिर लोगों के कमेंट आ रहे थे एक दिन तो ट्रेडिशनल पहनो, एक दिन तो ट्रेडिशनल पहनो। तो भाई मैं कौन सा यहाँ पे ससुराल जा रही थी कि मैं ट्रेडिशनल पहनती। और बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि आप लोग घर क्यों नहीं जा रहे हो, घर क्यों नहीं जा रहे हो। और मैं चाहती हूँ पहले पायल जवाब दे इस क्वेश्चन का कि हम घर क्यों नहीं जा रहे हैं। देखो मैं आपको बता दूं, कल हम जा रहे हैं वापस मुंबई, सुबह की हमारी मतलब फ्लाइट है, ठीक है। और घर क्यों नहीं जा रहे हैं इसका काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई घर क्यों नहीं जा रहे हो, यशु अपने ससुराल क्यों नहीं जा रहे, अपने मम्मी पापा से जाके मिलो। तो भाई देखो सीधी सी बात है, हमें ना तो हम लुधियाना में इतने दिन से हैं, कॉल वॉल कुछ नहीं आया घर से। मतलब मुझे लगता है कि एक कॉल तो आना चाहिए था, ऐसी भी कोई बात नहीं थी, तो एक आध कॉल तो आना चाहिए था। तो कॉल आया नहीं, तो इसलिए हम लोग गए नहीं। हमारी भी मतलब थोड़ी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है इस चीज़ की। हम लोग यहाँ किसी और के घर में रह रहे हैं, खुद का घर होते हुए भी, तो वो चीज़ तो एटलीस्ट देखनी चाहिए थी। लेकिन नहीं आया तो अब क्या कर सकते हैं, नहीं आया तो नहीं आया। हम लोग इतना माइंड करते नहीं भाई, और हमने कोई माइंड किया भी नहीं ना, हम दुखी हैं इस बात से। हम अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, है ना भाई। तो बस फिर क्योंकि मेन बेसिकली बात ये थी कि हमारी सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए हमको लगा कि हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई। सिर्फ एक लव स्टोरी एपिसोड आने के बाद से चीज़ें और ज़्यादा वो हो गई। हालांकि गए तो हम पहले से भी नहीं हैं, क्योंकि पहले से भी उस तरीके से वहाँ से बुलावा नहीं आया, जो कहने की बात है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो दिवाली में 2 दिन पहले कॉल आया कि हम आ जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। 2 दिन पहले भी क्यों, 1 दिन पहले। और सबसे बड़ी बात, घर वालों ने जागरण कराया था एक, जिसमें हम लोगों को उन्होंने 3 दिन पहले कॉल किया था कि हम आ जाएं। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ भी चीज़ें हों तो उसमें आप एट द टाइम नहीं कह सकते, क्योंकि हम दोनों वहाँ पे अकेले नहीं रहते, हमारे पास 2 कैट्स रहती हैं। और वो शायद औरों के लिए हो सकता है कि वो जानवर हैं, तो लेकिन वो हमारे लिए हमारे बच्चे हैं, जिनको हम ऐसे ही कहीं भी छोड़ के नहीं आ सकते। अब मान लो हमारे पास वो बच्चे हैं, मान लो वो एक लड़की लड़का है, तो मैं उन दोनों बच्चों को वहाँ पे दरवाज़ा बंद करके महीने भर के लिए छोड़ के नहीं आ सकती ना। अभी भी आप मानो 2 लोग 3 लोग उनकी टेक केयर के लिए, तब हम यहाँ सुकून से हैं। दिन के 10 बार हम वीडियो कॉल करके उनसे देखते हैं, फिर कैमरा लगा है तो वहाँ पे देखते हैं, तो यार ऐसा नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा इस चीज़ का मतलब दुख है और कुछ नहीं। शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट अभी मुझे नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके लिए लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी जजमेंट हो सकते हैं, जजमेंटल होते हैं, क्योंकि उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों को ही नहीं पड़ता। क्योंकि कहीं ना देखो बात ये होती है कि हमको बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं,
और आपने हमेशा देखा होगा कि हम किसी भी कंट्रोवर्सीज में पढ़ने से पीछे ही रहते हैं, हमको नहीं शौक, कभी भी हम नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं करते, कभी भी कोई गलत मैसेज नहीं देते किसी के भी रिगार्डिंग, चाहे वो कोई भी हो। तो यही एक मेन रीज़न है कि ना जाने का, घर भी और ना जाने हमें का। कोई ऐसा उनसे कुछ वो भी नहीं है कि मतलब क्यों नहीं बुलाया बेसिकली है। बात ही अपनी है कि मर्जी लड़ाई है यार। झगड़ा नहीं है कुछ भी। हाँ, क्या पता वो सोच रहे हो कि हम आ जाते खुद। एग्जैक्टली। दोनों तरफ से चीजें हो सकती है, तो इतना क्योंकि मुझे mind पता है नहीं कि कर रहे। उनके माइंड में भी ये चल रहा होगा कि इतने पास, घर के पास, क्योंकि हार्डली यहाँ से हमारा घर 2 या 3 किलोमीटर ही होगा, बिल्कुल पास ही है घर। तो हम थोड़ा बहुत दुख पहुंचता है इस चीज का, तो हो सकता है वो भी ये सोच के बैठे हो कि हम क्यों नहीं घर आए। पर हमारा ये है कि अभी हमारी शादी हो चुकी है, तो उनको रेस्पेक्टफुली हमको बुलाना चाहिए था। और डुगू को मैं आपको बता देती हूँ भी यहाँ पे, चाहे आप इसे ये बोल देना कि मैं खुद की अच्छाइयाँ बताती हूँ, बट मैंने जो बोला मैं वही बताऊंगी। मैंने डुगू को ये कहा था कि आप मतलब हो आना घर, आप हो आना, मैं यहाँ रुक जाऊंगी सामने के पास। बट इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं तेरे को लिए बिना नहीं जाऊंगी। तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। और मैं जहाँ पे दिखाने ये के नहीं वहाँ पे लिए, मैं नहीं, सीधी सी और बात। जहाँ पे ये नहीं वहाँ पे मैं भी नहीं, दोनों तरफ ही यार ये चीज़ है। तो मैं मतलब हम उस चीज़ के लिए हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं, या फिर लाइफ ने इतना कुछ सिखा दिया है कि बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है कि घर वालों के लिए कोई प्यार नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आया किसी चीज़ के लिए कुछ। तो बस ये आपके सवाल का सिर्फ एक जवाब था, ना कोई हेट ना कुछ, इस मतलब ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था कि आप किसी चीज़ के लिए कुछ वो हो। सिर्फ उनके लिए जवाब था जो हमको प्यार करते हैं, क्योंकि उनको बड़ा कंसर्न रहता है। मैं कंसर्न नहीं बोलूँगी, क्योंकि उनको लगता है कि लुधियाना आए फैमिली से नहीं मिले, हरिद्वार आए फैमिली से नहीं मिले, जो कि एक जायज़ बात है। अगर मैं भी किसी को नॉर्मली देख रही हूँ, मुझे कोई अच्छा लग रहा है, मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं ये सोचूंगी कि भाई वो उस शहर में आया है जहाँ उसका घर है, तो वो उनसे कब मिलेगा, घर वालों से कब मिलेगा। तो वो एक्साइटमेंट हम लोग समझ सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब तक ईश्वर जो चीज़ें नहीं चाहते तब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि ये टाइम टेकिंग है, बट जिस भी दिन वो दिन आएगा डैम श्योर वो बहुत अमेजिंग होगा, और वो पल बहुत ही खूबसूरत होंगे जिंदगी के। आपको तो सबसे पहले देखने मिलेगा। और देखो, मैं इतनी खूबसूरत सी लड़की, अब इतनी खूबसूरत सी बहू उनको मिली हूँ, ऐसे तो मैं जाऊंगी जब तक मेरा प्रॉपर गृह प्रवेश ना करें। और एटलीस्ट रेंज रोवर तो आनी चाहिए अब मेरे को लेने के लिए। बहू कोई नहीं, अगले जन्म आ जाएगी, कोई बात नहीं। नहीं, मेरा पति मेरे रेंज रोवर भी खड़ी कर सकता है मेरे को बिठाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। शक है कोई नहीं खड़ी वैसे? एनिवर्सरी पे करने वाले थे हम, रेंज रोवर तो नहीं लेकिन स्पोर्ट्स कार, बट हमने बट मैंने इन्होंने मुझे एंड टाइम पे बताया कि मैं ये प्लान कर रही हूँ, तो मैंने इनको बिल्कुल क्योंकि मैं ना कई बार ऐसा बहुत कम मतलब सरप्राइजेस होते हैं, बट वो ऐसे गोल्ड के उसके होते हैं सरप्राइजेस। कोई ऐसी चीज करनी होती है ना, तो मैं पहले भाई मेरे को होता है कि मैं इसको सरप्राइज दूंगी, लेकिन एंड टू एंड जाके ना मैं इसको पूछ ही लेती हूँ, देख मैं ऐसे करने जा रही हूँ, कर लूँ। क्योंकि मैं कई बार ऐसा कंफ्यूजन में होती हूँ कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए। और हम लोग ना जिंदगी में एक ऐसी जिंदगी में आ चुके हैं ना, इतनी गृहस्थी में आ चुके हैं कि हमारे लिए ये चीजें ना, देखो अपने पास कोई बाप दादा की प्रॉपर्टी तो है नहीं भाई, कि अपन पीछे से बहुत अमीर है या उन्होंने हमको बहुत खुला पैसा दे रखा है, जाओ तुम ऐश की जिंदगी जियो। जो भी खर्चे करते हैं वो हमारी खुद की मेहनत की कमाई होती है। आप सबका प्यार होता है, बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे, चाहे हम बीमार हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। अब तो आप लव स्टोरी भी जान चुके हो हमारी, कितना कुछ बैकएंड में चल रहा होता है, फिर भी हम कैमरा पे आते हैं स्माइल करते हुए। तो वो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो मैं किसी उस चीज़ में नहीं जाया कर सकती। और एक होता है ना हस्बैंड वाइफ जब एक परिवार में गृहस्थी में होता है, मतलब हमारा एक छोटा सा परिवार है हम दोनों का और हमारे 2 बच्चों का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। हम सोचते हैं इतना पैसा उसमें लगाएंगे, अरे यार इतने में कुछ और कर लेंगे, इतने में हम किसी का भला कर देंगे, या फिर एनिमल्स की कुछ हेल्प कर देंगे। हम ये सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ देने की कोशिश करते हैं जो एक दूसरे के काम आए, जो कि मैंने इनसे ही सीखा है बहुत ज़्यादा ऐसा करना। सो ये एक बेसिकली सारी चीज़ें थी छोटी छोटी, जो कि मैंने सोचा था कि मैं आपको एंड डे पे बताऊंगी, क्योंकि बीच में अगर इन सब पे बातें करते ना तो फिर दिल में बड़ा अजीब सा हो जाता है। अभी भी मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो फिर हमें भी उस चीज का थोड़ा सा तो देखो लगता ही है बुरा। अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा था इंसान ही है हम भी भाई, कि मतलब एक बार तो जाके मतलब आए वहां से, मेरा मतलब मन ऐसा था कि एक बार तो जाके आऊँ उधर से, घर वाली साइड से। फिर मैंने कहा कि नहीं, मन बहुत मतलब दुखी हो जाएगा अगर मैंने ऐसा कर लिया तो, क्योंकि दुख तो होता ही है ना भाई बंदे को। कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मुंबई पहुंचते ही सारे दुख दर्द दूर।
मुंबई में टाइम ही नहीं होता हमारे पास इतना कि हम ये सब चीजें यही सोचें। बात है, मुंबई में टाइम नहीं होता हमारे वहाँ पे पास। काम ही इतना होता है यहाँ पे आके तो। और हाँ यार प्लीज यार ऐसे कमेंट मत करो कितना खाते हो बाहर का। भाई यहाँ बाहर आए हैं तो भी बाहर का ही तो और खाएंगे बाहर ना का हम यार। इतना नहीं खाते यार। मैं बताती हूँ, एक प्लेट मोमोज लेते 4 हैं, लोग खाते हैं वो। उसमें 5 या 6 मोमोज होते हैं, उसमें से 4 लोग खाते हैं। कुछ भी आते हैं, सिर्फ एक प्लेट आता है तो एक खाते हैं। एक खाने से कितना भर जाएगा? क्या वो एक प्लेट एक बंदा थोड़ी खा रहा टेंशन है नहीं है यार। यार, मुंबई जाके सब निकल जाएगा। मुंबई जाके फिर वही या routine चालू हो यहाँ के जाएगा। बल्कि हम और पतले कम हो हो गए गए। हैं। हाँ मेरे तो बहुत ही कम हो गया यार। मेरी जितनी मैंने नई जींसें खरीदी है ना, सारी लूज हो गई वो। जबकि मैंने फिटिंग वाली खरीदी थी जब मैंने मुंबई से ली आप थी लोगों वो। को लग रहा है सिर्फ बेटा, पर ऐसा कुछ है नहीं। ये जो फेस टू फेस मिलता है ना, हर कोई वो कमेंट करते हैं कि आप पतले लगते हो सामने जितने भी से। आज तक लोग मिले ना फेस टू फेस, यही बोलते हैं कि आप सामने से बहुत पतले लगते हो, व्लॉग में बहुत। क्योंकि कैमरे पास होता है ना, व्लॉग में सच में बड़ा लगता है इंसान। जब आप सामने से डुग्गो को देखोगे ना स्पेशली, तो आप बोलोगे ये छोटा सा नोना सा काका है बिल्कुल। वो कैमरा पे बड़े लगते हैं, क्या करें। मतलब ये तो लगते हैं, मैं तो खैर लगती हूँ थोड़ी बड़ी, बट बस इतनी भी नहीं है। मतलब मैं क्यूट हूँ। नोना की मैम ने बोला था कि मैं ज्यादा क्यूट हूँ, सामने से देखने में मैं बहुत क्यूट हूँ। मेरे को कम ही लोग बोलते हैं ऐसा प्यार से कि मैं ज्यादा क्यूट हूँ। सानिया बस तारीफ करती है मेरी ज्यादा। अभी कर रही थी, कहती है सुंदर लग रही है ये कुत्ती। पागल है वो तो भाई चलो अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हो, वरना वहाँ पे वो चुल्लैड बन गई होगी। तो मैं नहीं चाहती वो चुल्लैड बन के हमारा स्वागत करे। तो हम फटाफट उस कमरे में पहुंच जाते हैं। प्लस यहाँ पे इतनी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, मैं नहीं चाहती व्लॉग और ज्यादा खराब हो। तो बस मैंने आपको जो बताना था वो बता दिया है। आई होप आप सब लोग अंडरस्टैंड करोगे। वीडियोस को बहुत सारा प्यार दो भाई, बस जा ही रहे लुधियाना से अब। क्यों थक जाते हो? कहीं भी जीने नहीं देते। घर में रहो तो घर में क्यों रह रहे हो? बाहर आ जाओ तो घर कब जाओगे? घर में रहो तो घर से बाहर निकल जाया करो। क्या चाहती हो तुम लोग? चलो मिलते